बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ में बहुत ही डिसेंट सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है और डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैटर्न कटिंग कर ली। ठीक है, 2 मैंने पेटल्स कटिंग की, एक थोड़े बड़े साइज़ में, एक नॉर्मल साइज़ में मैंने कटिंग की है। ठीक है, पैटर्न कटिंग करने के बाद हम कैनवस पेपर ले लेंगे। जितने ट्राउज़र के पांचे की लेंथ है उसके मुताबिक कैनवस पेपर लेंगे। जो बीट में रखी है वो 4.5 इंच रखी है। अब इस तरह से ऊपर वाली साइड से जो कैनवस पेपर की ऊपर वाली साइड है उसके किनारे को बिल्कुल सीधा करने के लिए एक मैंने लाइन ड्रा कर ली। रफली मैंने लाइन ड्रा की है ये। इसके बाद सेंटर कर लेना इस तरह से। जो कैनवस पेपर है उसका सेंटर करेंगे। सेंटर में इस तरह से पेटल को रखते हुए ड्रा करेंगे और सेंटर में ड्रा करने के बाद साइडों पे इस तरह से, दोनों साइड पे इस तरह से इस पैटर्न को रखते हुए इन पेटल्स को ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद मैंने स्केल लिया और जहाँ तक इसका सेंटर है फ्लावर का वहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रा करी ताकि आइडिया हो जाए कि हमने कहाँ तक ये डिज़ाइन रेडी करना है। तो इस अब ये जो दूसरी साइड पे हम ड्रा करेंगे सिंगल एक ही पेटल ड्रा करेंगे। इसके बाद सेम वही हम मार्जिन रखेंगे और निशान लगा लेंगे। उसी तरह से फिर इस पेटल को रखेंगे और इसे भी सेम एज़ इट इज़ जैसे पहले मैंने 3 पेटल्स को रखते हुए ड्रा किए सेम एज़ इट इज़ इसी तरह से ड्रा करेंगे। लेकिन इनके सेंटर में थोड़ी-थोड़ी सी स्पेस भी रखेंगे। बिल्कुल इनके कॉर्नर आपस में मैच मिलाने नहीं है। ठीक है, थोड़ा-सा इनमें फासला होना चाहिए। तो उसके बाद इस तरह से इनके सेंटर में ये सर्कल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, मून की तरह ये सर्कल ड्रा करेंगे। तो इस साइड पे करने के बाद दूसरी साइड पे सेम एज़ इट इज़ मैंने ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद इस तरह से जो पेटल के सेंटर में एक्स्ट्रा बुकरम है, बुकरम के साथ-साथ इसे कटिंग कर लेंगे आउटलाइन के साथ-साथ। तो सबके सेंटर में इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया और फिर जो बाहर वाली साइड पे हमने सर्कल ड्रा किया था कॉर्नर के सेंटर में, इन्हें भी इसी तरह से सेम एज़ इट इज़ कटिंग कर लेंगे आउटलाइन के साथ साथ। फैब्रिक लेंगे जिसके ऊपर हमने रेडी करना है। पांचे की जो ट्राउज़र वाली साइड है थोड़ा सा आधा हाफ इंच के मार्जिन से फैब्रिक छोड़ते हुए इसे मैं पेस्ट कर लूँगी और इनके सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कटिंग कर लूँगी और छोटे-छोटे से कट्स लगा लूँगी। इसके बाद कोई भी आप ग्लू स्टिक ले सकते हैं। ग्लू स्टिक के साथ जो फैब्रिक हमने छोड़ा है सेंटर में, इस फैब्रिक को ग्लू स्टिक के साथ इसी तरह से मैं पेस्ट कर लूँ। कोई भी आप फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हो, साथ-साथ प्रेस भी करते जाइएगा। तो इस तरह से मैंने इन सब का जो फैब्रिक है वो मैंने कटिंग करने के बाद कट्स लगाए, उन्हें इसी तरह से सेम मैंने पेस्ट कर दिया जो जैसा ये डिज़ाइन था। अब जो नीचे वाली साइड पे इसका फैब्रिक था उससे भी थोड़ा-सा फैब्रिक छोड़ के बाकी फैब्रिक को मैंने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद अब ग्लू स्टिक दोबारा से इस फैब्रिक के ऊपर लगा लूँगी और लगाने के बाद इसी तरह से मैं इसे भी पेस्ट कर लूँगी। जब तक मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अब ये मेरे पास छोटी पेटल है। इसे मैंने जो बचा हुआ बुकरम है इसके ऊपर इस तरह से मैं रखूँगी और इसे भी इसी तरह से मैं ड्रा कर लूँगी। जितनी ज़रूरत है उसी के मुताबिक हम इसे ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के बाद इसी तरह से आउटलाइन के साथ-साथ इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो हमारे पास ट्राउज़र का एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ इसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे। एक-एक को कटिंग करेंगे और एक-एक को इसी तरह से प्रेस करें। किनारे से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करने के बाद थोड़ा-सा फैब्रिक मैंने छोड़ दिया है। तो कोई भी आप ग्लू ले लें उसके साथ सबसे पहले हमने इसके किनारे को रेडी करना है। जो इसका कॉर्नर है उसको हमने रेडी करना है। उसके बाद जो बाकी फैब्रिक है उसे भी इस पेटल के आउटलाइन के बिल्कुल साथ-साथ उसी शेप में पेस्ट कर लेंगे। अब ये मेरे पास पेपर है, इसे मैं इस तरह से रखूँगी और इस तरह से रखने के बाद ठीक है, बराबर रखने के बाद थोड़ा-सा नीचे वाली साइड पे मैं छोड़ दूँगी पेपर और इसी तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी। जो नीचे वाली साइड पे मैंने सर्कल बनाए इसे इसी तरह से ड्रा कर लेना है इस पेपर के ऊपर। अब ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, सेम कलर का भी आप ले सकते हैं या थोड़ा-सा लाइट डार्क भी रख सकते हैं। तो इस तरह से बैक साइड पे मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक रखूँगी और बाहर वाली साइड पे भी मैं थोड़ा-सा फैब्रिक छोड़ दूँगी। तकरीबन 2 इंच के मार्जिन से आप बाहर वाली साइड पे जो फैब्रिक है उसे आप छोड़ दें और फैब्रिक को भी अच्छे से पेस्ट करें। अब जो हमने पैटर्न रेडी की करी थी इसको मैं इस तरह से की थी, इन्हें मैं इस तरह से इस पेटल के कॉर्नर तक इसी तरह से मैं इन्हें सबको पेस्ट कर दूँगी। तो मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिए। अब वही पेपर ले लेंगे जिसके नीचे मैंने सर्कल ड्रा कर लिए थे, इसे इस तरह से रखेंगे
बॉबिन में मैंने सिंगल धागा जो आम नलकी होती है उसको वो मैंने भर लिया, उसके ऊपर मैंने डबल नलकियाँ लगा ली हैं। ठीक है, ऊपर वाली साइड पे मैंने 2 नलकियाँ लगाई हैं। इसके बाद जो ये पेटल थी छोटी वाली, इन्हें इस तरह से हम इनके आउटलाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। पहले एक साइड पे करें, दूसरी साइड पे सुई को घुमाएंगे और सुई को नीचे वाली साइड पर रखते हुए घुमाइएगा। तो इसी तरह से मैंने तीनों साइड पे इन्हें स्टिच कर लिया है। अब ये मेरे पास क्रामा गोल्ड डोरी है जो आम बाज़ार से मिल जाती है। अब जो इसके नीचे वाले किनारे थे उस किनारे के ऊपर इस तरह से मैं इस गोल्ड डोरी को रखूँगी, किनारे के बिल्कुल ऊपर रखना है। ठीक है, वहाँ तक सिलाई करने के बाद जो पेटल की आउटलाइन है, इसी आउटलाइन के साथ साथ, ठीक है, आउटलाइन के बिल्कुल ऊपर इसे मैं स्टिच करती जाऊँगी। पहले एक साइड पे स्टिच करना है, ठीक है, फिर सुई से दूसरी साइड पे घुमाएँगे। ठीक है, इस साइड पे घुमाएँगे सेंटर वाली साइड पे, फिर बाहर वाली साइड पे जो है ना, इस साइड पे है, ऑपोज़िट डायरेक्शन में इस साइड पे घुमाते हुए इस तरह से गोल डोरी को फिर सर्कल के ऊपर ले आएँगे। तो इसी तरह से तमाम जो हैं ये पेटल्स उनके ऊपर मैं एम्ब्रॉयडरी करूँगी क्रामा गोल्ड डोरी के साथ। तो इसे सिंगल, जो सिंगल है तो इसे सिंगल के साथ ही मैं सिंगल के साथ इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर लूँगी, एक-एक के साथ ही। तो इस तरह से मैंने इन सब को रेडी कर लिया है। अब जो नीचे मैंने सर्कल ड्रा किए थे पेपर के ऊपर, उनके ऊपर भी इस तरह से गोल डोरी रखेंगे और इसी तरह से उन्हें भी हम स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से गोल डोरी को भी मैंने पेपर के ऊपर स्टिच कर लिया है। ठीक है, अब जो पेपर है बैक साइड वाला वो सारा हम रिमूव कर देंगे। अब ये काफ़ी है तो इलेक्ट्रिक शॉप से ये बआसानी मिल जाता है। तो ये 30 वोट का काफ़ी है, इसे मैंने गर्म कर लिया है, बल्कि ऑन ही है। तो इस तरह से जो आउटलाइन है जिसे हमने स्टिच किया, इसके नीचे वाली साइड पे सारा जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसे मैं रिमूव करूँगी। अगर आपके पास काफ़िया नहीं है तो आप कैंडल के साथ भी आप इसे रिमूव कर सकते। पहले कटिंग करेंगे, इसके किनारों को आप सिक्योर कर लें कैंडल के साथ, या अगरबत्ती के साथ भी आप कर सकते हैं इसके किनारों को सिक्योर। तो यहाँ ये बन के रेडी हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।